जी हाँ दोस्तों, आरजेडी की घटती सियासी ताकत के बीच तेजस्वी लालू का धांसू प्लान तैयार, जल्द होगा लागू, पार्टी लौटेगी पटरी पे। उधर बीजेपी की गोद में बैठे तेज प्रताप कैसे बन रहे हैं अड़चन, और आरजेडी के लिए क्यों पैदा कर रहे हैं रुकावट, आपको बताएंगे पूरी खबर। आप तो राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि जहां आरजेडी ये उम्मीद कर रही थी कि उसका कद बढ़ेगा, लेकिन आरजेडी वहां खड़ी नजर आई जहां उसने सोचा भी नहीं था। और बिहार की राजनीति में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरजेडी कमजोर हो कैसे गई, हुई कैसे। सवाल ये कि क्या विपक्ष को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है, जैसा कि बार बार आरोप लगे, जैसा कि बार बार सवाल पूछा गया कि भाई सत्ता पक्ष का खेल आरजेडी के मतदाताओं को किस तरह से अलग किया गया, या आरजेडी की इस स्थिति के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह रही, एसआईआर की कैसे इसमें उपस्थिति रही। और दूसरी तरफ आरजेडी लगातार समीक्षा करती नजर आई, अपने अंदर भी बैठे उन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश जिन्होंने अपनी थाली अपनी नाव में छेद किया है। और इस बीच चूँकि आरजेडी के लिए एक झटका मान सकते हैं, चूँकि दोस्तों विधानसभा चुनाव के बाद बदले समीकरणों का असर अब राज्यसभा तक भी पहुंच चुका है। राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, बिहार से ये सीट है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों ने आरजेडी की एक तरह से मुश्किलें यहाँ भी बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर उधर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव आग बबूला, और उसने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। और क्या है ये पूरा गणित मामला, क्यों कमज़ोर पड़ी आरजेडी, इसके पीछे की वजह, और अब क्या कुछ वो धांसू प्लान लालू और तेजस्वी ने तैयार कर लिया है, और तेज प्रताप के ये बयान, इसके क्या है मायने। दोस्तों, बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के लिए आने वाला वक्त, चूँकि जो गुजरा वक्त है, जो आरजेडी ने अभी देखा है, उम्मीद उसे नहीं थी, हालांकि अब इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन आने वाला वक्त भी एक तरह से आसान नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से कम सीट मिलने के बाद अब राज्यसभा चुनाव ने भी एक तरह से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को अगर देखें तो इस बार आरजेडी को राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पिछली बार पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। दरअसल विधानसभा में घटे संख्या बल का सीधा असर राज्यसभा चुनाव के गणित पर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है, यानी नए साल की शुरुआत से पहले तेजस्वी यादव को एक और सियासी झटका लग सकता है। दोस्तों, बिहार में जिन 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें जेडीयू की, आरजेडी की और आरएलएम के मौजूदा सांसद इसमें शामिल हैं। 2026 में जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू के ही रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और आरजेडी के अमरिंदर धारी सिंह, इसके अलावा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं राज्यसभा में, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। यानी साफ है कि आरजेडी को 2 सीटें सीधे तौर पर उनकी दांव पे लगी हैं, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की अगर माना जाए तो मौजूदा संख्या बल के हिसाब से आरजेडी को सिर्फ 1 ही सीट मिलने की उम्मीद है, 1 ही सीट पक्की मानी जा रही है। साफ शब्दों में कहें तो पार्टी की राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व भी एक तरह से घटेगा। सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है कि अगर समीकरण और बिगड़े तो आरजेडी 2 सीटों से सीधे 0 पर भी सिमट सकती है। हालांकि फिलहाल इसे अटकलों के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के लिए दोस्तों खतरे की घंटी जरूर बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। हालांकि सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मजबूत नजर आई, दावे मजबूती के रहे और वो दिखाई भी दिया। उस वक्त तेजस्वी ही मुख्य चेहरा थे, इस बार भी तेजस्वी मुख्य चेहरा बन के उभरे, लेकिन परिणाम जरूर डाइजेस्ट नहीं हुआ। और उसके पीछे की वजह भी क्या कुछ रही, क्या कुछ बताया और समझाया गया। युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी लगातार आक्रामक राजनीति करते नजर आए, लेकिन अब सालों बाद वही पार्टी
संख्या बल की कमी से जूझती नजर आई, भारी गिरावट नजर आई। और राज्यसभा चुनाव भी इसका ताज़ा उदाहरण है, वो वहाँ भी दिखाई देगा। अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो आरजेडी के लिए 2005 का चुनाव एक तरह से झटके से कम नहीं था, जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी सिर्फ 55 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने सबसे खराब दौर पर पहुंच गई, महज 25 सीटें, जो आज भी आरजेडी का ऐतिहासिक न्यूनतम प्रदर्शन रहा है। और आज की बात करें तो 2025 में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर 2010 में 22 सीटें थी तो 2025 में ये आंकड़ा बिल्कुल 30 के नीचे में ही सिमट गया है। और इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें, क्योंकि जहां अगर बात सत्ता पक्ष के खेल की जाए, वोट चोरी की जाए या मशीनरी उपयोग दुरुपयोग की जाए, तो दूसरी तरफ आरजेडी में ही अंदर कुछ बगावत, आरजेडी में ही कुछ अंदर खानों की कला, जिससे पार्टी लगातार जूझती नजर आई। शुरुआत हुई तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालने को लेकर, और उसके बाद विवाद धीमे धीमे गहराता गया। संजय यादव जो कि मौजूदा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, ठिकरा उन्हीं पे फूट सकता है, चूँकि इस स्थिति के पीछे भी बार बार जयचंदों में नाम उनका ही शामिल हो रहा है, जो कि तेजस्वी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। और एक तरह से राज्यसभा प्रभावित उनकी ही हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अब समीक्षा रिपोर्ट भी एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष से होती हुई लालू प्रसाद यादव के पास, चूँकि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली हैं, और बिहार जब जाएंगे तो पार्टी ने जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है, जो कि अलग अलग बूथ पे, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग विधानसभाओं की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के पास है, लालू प्रसाद यादव उसे देखेंगे। और साफ तौर पर आरजेडी के अंदर की कहानी, कमियां कहाँ रहीं, समीक्षा के बाद ये सब कुछ सामने है कि कहाँ किसने बगावत करी, किसने क्षति पहुंचाई, कौन सा फैक्टर नुकसान आरजेडी को जिसने किया। पैसों का खेल भी इसमें बहुत बड़ी बात नज़र आई। आरजेडी का अपने विधायकों से, अपने नेताओं से ना मिलना, ये भी बड़ा फैक्टर माना गया। और इन तमाम विषयों पे अब आरजेडी ने एक प्लान तैयार किया है। तेजस्वी यादव फिलहाल हालांकि विदेश हैं, विदेश से लौटते ही वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा, उसका असर भी दिखाई देगा। पार्टी में धराधर एक तरह से एक के बाद एक्शन वो भी शुरू होगा। निलंबन जैसी कार्रवाई के भी आसार हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेताओं ने अंदर खाने से आरजेडी को चोट पहुंचाई है, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया है। और अब उसी का परिणाम राज्यसभा में भी, जो कि आरजेडी की संख्या एक तरह से कम आंकी जा रही है, सीट घटती नजर आ रही है, और सीधे तौर पर अब पार्टी ऐसे को बर्दाश्त नहीं करेगी। और दोस्तों, आज एक बार फिर वैसे ही सियासी चुनौतियां आरजेडी के सामने नजर आ रही, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उससे पहले थी। और इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष, जिन्होंने पार्टी से अलग होकर अपना दल तैयार किया, अपने रास्ते अलग बनाए, हालांकि महुआ में बुरी तरह से हारे, हालांकि खुद अभी एक विवाद में है, उनके ही एक समर्थक ने न जाने कैसे कैसे आरोप उन पर लगाए, और तेज प्रताप का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। और दूसरी तरफ लगातार अपने घर, अपने दल, अपने पार्टी, अपने भाई, अपने सभी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तेज प्रताप। और एक बार फिर इशारों में उन्होंने तेजस्वी की यात्रा पर भी कई तरह से सवाल उठा दिया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, और इस पोस्ट में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक तरह से बिना नाम लिए निशाना साधा। तेज प्रताप ने लिखा, जिनको विदेश जाना है वो विदेश जाएं, विदेश जाकर घूमें, वहीं रहें, लेकिन हम जिएंगे तो बिहार के लिए, मरेंगे तो बिहार के लिए। राज्य के गरीब, इसके अलावा दलित, शोषित, वंचित परिवारों के हक और अधिकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। अरे भाई, पहले खुद तो मजबूत हो जाते आप, तब बिहार के लिए लड़ते। तेज प्रताप यादव के ये सुर हैं, सीधा इशारा और तीर चला रहे हैं अपने छोटे भाई, जिन्हें कभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते थे। तो ऐसे में सवाल तो है, क्या बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं? क्या बीजेपी ने उन पर कब्जा जमा लिया है, हाईजैक कर लिया है यादव वोट को कुछ तो प्रभावित करने के लिए? लेकिन उसके बावजूद चूंकि आरजेडी को दोस्तों अपनों से भी लड़ना है, अपने दल में छुपे उन ताकतों से भी लड़ना है जिन्होंने पार्टी को चोट पहुंचाई है,
और उनसे भी लड़ना है जो विपक्ष में, जो आरजेडी के सामने सत्ता संभाल रहे हैं। यानी चुनौतियां तीनों तरफ से हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव चाणक्य के तौर पर तेजस्वी के साथ मौजूद हैं और लड़ाई आर पार की है। हर मोर्चों पर आरजेडी तैयार है। और यहां तेज प्रताप का बयान तेजस्वी की विदेश यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सीधे और स्पष्ट तौर पर ये राजनीतिक संदेश को अपने साथ, अपने पीछे छुपाए है। तो साफ है, आरजेडी के लिए चुनौतियां सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने घर से भी है। अपने भाई यानी तेजस्वी यादव के भाई से भी एक तरह से चुनौती है। क्या उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है? और इन सब से तो लड़ना आसान है, लेकिन क्या यहाँ अपने ही एक बड़े भाई से उसे चुनौती देना क्या आरजेडी के लिए मुश्किल होगा? खैर दोस्तों, राज्यसभा चुनाव का गणित और पारिवारिक बयानबाजी दोनों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति सभी के काट कर रही है। पटना दिल्ली से लौटते ही राजद का एक्शन होगा, तेजस्वी भी लौट आएंगे तब तक, और उन लोगों पर गाज गिरेगी जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर कठिन दौर से गुजरती नजर आ रही है। राज्यसभा में सीटों का सिमटना पार्टी की संसदीय ताकत को कमज़ोर एक तरह से कर सकती है। और तेज प्रताप का बयान क्या संदेश दे रहा है, देखना ये होगा कि नए साल में तेजस्वी यादव इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं, लालू प्रसाद का प्लान एक्टिव कैसे होता है, और क्या पार्टी खुद को संभाल पाती है, अपनी पुराने वक्त को याद कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि समय की बात है, दिन अच्छे बुरे आते रहते हैं। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के वादे करने वाले उस दिन को तो ला ही नहीं पाए। अब बहरहाल, तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले, वो तो कब आएंगे? लेकिन आरजेडी के दिन अच्छे आने की तैयारी, लालू प्रसाद यादव का वो प्लान, सब कुछ है तैयार। अब कैसे तेजस्वी यादव निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है, बताइए।